हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो कल हमने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे और जो बच्चे कल नहीं जुड़े थे इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और जो कल क्लास को देखे थे उनका भी रिवीजन होगा। साथ ही साथ हम आपको कुछ नए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। जैसा कि कल हमारा लेक्चर जो 1 हो गया था, आज हमारा जो है क्लास 2 है, आप समझ लीजिए लेक्चर 2 है, जिसमें हम शीट मेटल चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस क्लास में हम क्या करते हैं, थ्योरी आपको कराएंगे क्लियर, साथ ही साथ उस जो हमने आपको पढ़ाया लास्ट में उससे रिलेटेड हम आपको एमसीक्यू कराएंगे, जिससे कि क्या होगा, आपका एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएगा, आपका थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी। जैसे ही आप एग्ज़ाम दोगे, कॉम्पिटिटिव का कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे, चाहे आप आईटीआई का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो जो अभी आपके नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले, वहाँ पर भी बहुत कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आईटी फाइटर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे हम आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो हमारा जो चैप्टर कल चल रहा था शीट मेटल, हम उसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देखेंगे कल हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था मेटल शीट के बारे में। मेटल शीट मतलब कि शीट जो शीट मेटल शॉप होती है उसमें हम कौन कौन सी शीट प्रयोग करते हैं, ब्लैक आयरन शीट, गैल्वेनाइजिंग आयरन शीट, कॉपर शीट, टिन शीट, एल्यूमिनियम शीट, इनके बारे में हमने पढ़ा था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हम आपको बताते, जिसमें जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे फर्स्ट नंबर पूछा जाता है मेटल शीट शॉप से। वहाँ से पूछा जाता है कि गैल्वेनाइजिंग शीट में हम किस मेटल का प्रयोग करते हैं, तो हम जिंक का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट पूछा जाता है कि जो जहाज़ की बॉडी बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट की बॉडी मतलब कि जहाज़ की बॉडी बनाने के लिए हम किस मेटल का प्रयोग करते हैं, किस शीट का प्रयोग करते हैं, तो हम एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना। अगर पूछा जाए स्टेनलेस स्टील से क्वेश्चन पूछा जाता है कि केमिकल प्लांट या फिर जो हमारे डॉक्टर लोग यूज करते हैं छोटे छोटे से इक्विपमेंट वो, और केमिकल प्लांट, ठीक, जो घरों में बर्तन होते हैं उनको हम किस मेटल से बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, जो लास्ट इंपॉर्टेंट है कि तेजाब के टैंक किसके बनाए जाते हैं, तो लेड शीट के बनाए जाते हैं। तो लेड शीट के हमारे तेजाब बनाए, क्यों बनाए, क्योंकि लेड जो है इस पर हमारा तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। बेजंग स्टील किस स्टील को कहते हैं, कल हमने आपको बताया था स्टेनलेस स्टील को बेजंग स्टील बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीट और प्लेट के बारे में। सीट क्या होती है, प्लेट क्या होती है, ये हमें जानना जरूरी है कि जो हम शीट मेटल शॉप में कितने मोटी शीट मेटल शॉप में जो भी हम शीट प्रयोग कर रहे हैं वो कितने मोटी होगी, है ना, एक मिनिमम मोटी कितनी होगी और अधिकतम उसकी शीट की मोटाई कितनी होगी, तो वो हमने कल के वीडियो में आपको बताया था। जो शीट मेटल शॉप में 10 गेज नंबर से 30 गेज नंबर तक की मोटी शीट प्रयोग करते हैं। 10 गेज नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पे गेज का मतलब ये नहीं कि कोई वो टूल है, कोई चेकिंग टूल है, नहीं। 10 गेज का मतलब ये है कि वह जो हमारा शीट की मोटाई है। 10 गेज नंबर का क्या मतलब है कि शीट की मोटाई। अब से 10 गेज का मतलब ये नहीं कि 10 mm उसकी मोटाई, वो हम टेबल देखते हैं कि जो हमारा वायर गेज होता है, जिसको हमने कल आपको पढ़ाया था, जो गोल डिस्क की तरह होती है। जो वायर गेज क्या होता है, गोल डिस्क में और ये आयताकार भी होता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा वायर गेज होता है वो हमारा आयताकार भी होता है, डिस्क गोल आकृति में भी होता है। तो जो गोल आकृति की जो इंपॉर्टेंट है वहीं से क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा 3 mm की मोटी प्लेट होती है, जो वायर गेज होता है, जिससे हम सीट की मोटाई को मापते हैं। तो क्या होता है कि फ्रेंड्स, हम जो बता रहे थे 10 गेज नंबर का मतलब होता है कि वो हम टेबल में देखते हैं कि 10 गेज नंबर की हमारी सीट की मोटाई कितनी है ना। तो ये हमने सब कुछ आपको बताया था। तो ये आपको याद रखना है कि सीट मेटल शॉप में हम 10 गेज नंबर से 30 गेज नंबर तक की मोटी सीट हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीट और प्लेट में अंतर क्या होता है। तो सीट किसे कहते हैं, तो 0.15 से, ठीक है, 0.15 से 6.3 mm तक की जो मेटल सीट, जो मोटाई को हम क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं। ठीक है, तो जो सीट होगी वो 6.3 mm तक हमारी प्रयोग की जाती है। और अगर बात करें प्लेट किसे कहते हैं, तो 6.3 mm से जो भी अधिक मोटाई में कोई मेटल है, चादर है, उसको हम प्लेट बोलेंगे। ठीक है, तो सीट और प्लेट में क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ कल जो हमने पढ़ा था उससे हमने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। आगे हमने पढ़ा था शीट मेटल टूल्स के बारे में। शीट मेटल टूल्स के बारे में पढ़ा था स्टील रूल के बारे में। स्टील रूल क्या होता है, स्टील हमारा प्रत्यक्ष मापी टूल है, जिसकी लंबाई होती है 150 mm से 1200 mm तक की
की लंबाई होती है, 150 mm, 300 mm, ये आपको याद रखना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन स्टील रूल से ये पूछा जाता है कि स्टील रूल का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, कि सामान्यतः हम किस साइज का हम प्रयोग करते हैं, किस लंबाई का प्रयोग करते हैं। स्टील रूल जो हमारा 300 mm लंबाई का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है स्टील रूल की जो हमारी स्टैंडर्ड रूल लंबाई होती है वो कितनी होती है, 300 mm होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लिस्ट काउंट की बात करें 0.5 mm इसकी लिस्ट काउंट होती है mm में। अगर इंच में बात करें 1/64 इंच। वायर गेज की बात करें, जो वायर गेज का जो हमारा अगर हम पूछें कि कौन सा है तो ये हमारा चेकिंग टूल है, ठीक है। स्टील रूल हमारा प्रत्यक्ष मापी टूल है, वायर गेज हमारा चेकिंग टूल है। वायर गेज जो है कितने mm तक की मोटी शीट को मापता है, तो mm में हम बात करें तो mm में हम 0.125 mm से 8 mm तक की मोटी शीट को वायर गेज के द्वारा शीट की मोटाई सामान्यतः जो BIS के आधार पे हम बता रहे हैं, ठीक है। BIS के आधार पे जो वायर गेज होता है वो हमारा कितनी मोटी शीट तक माप सकता है, 8 mm तक की मोटी शीट को वायर गेज हमारा माप सकता है। मिनिमम की बात करें 0.125, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। मिनिमम की अगर बात करें कि वायर गेज हमारा मिनिमम कितनी मोटी शीट को माप सकता है, तो मिनिमम 0.125, ठीक है, याद कर लिया आपने। अब हम बात करें स्क्राइबर की। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वायर गेज नंबर में कितने पाए जाते हैं, तो वायर गेज जो है हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज जिसे बोलते हैं SWG, यह 0 से 36 mm नंबर में 0 से 36 नंबर तक हमारा वायर गेज हमारा पाया जाता है। ये हमारा स्टैंडर्ड होता है, वैसे हमारा 0 से 40 तक पाया जाता है। स्क्राइबर की बात करें, स्क्राइबर जो होता है हमारा है कार्बन स्टील का बनाया जाता है, जो 3 से 5 mm की रॉड होती है पतली सी, ठीक है, तो वो 3 से 5 mm इसकी जो मोटाई होती है डायमीटर में। और अगर हम बात करें स्क्राइबर का पॉइंट एंगल तो 12 से 15 डिग्री पर इसको ग्राइंड करते हैं और 30 डिग्री पर झुकाव कर इसका काम करते हैं। डिवाइडर की बात करें, डिवाइडर जो है हमारा माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। इसके द्वारा हम 150 mm तक का रेडियस में चाप लगाती है। याद रखिएगा जो यहाँ पे हम वर्ड बोले हैं रेडियस में, ठीक है, तो रेडियस डायमीटर में वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, हो सकता है वो आपको किस में लिख दे, डायमीटर में। तो डायमीटर में कितना होगा, डिवाइडर के द्वारा अगर हम 150 mm का रेडियस खींच रहे हैं, चाप खींच रहे हैं, तो वो मतलब क्या हो जाएगा, उसका दुगना होता है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है। 300 mm तक के डायमीटर के द्वारा 300 mm डायमीटर तक हम डिवाइडर के द्वारा हम चाप लगाते हैं। ट्रेमल की बात करें, ट्रेमल हमारा क्या है हमारा, ठीक है, ट्रेमल के द्वारा हम कितने 150 mm से अधिक अगर हमें कोई चाप लगाना है तो हम ट्रेमल का प्रयोग करेंगे। कितने साइज तक का, 150 mm से 900 mm तक ये हमारा रेडियस में बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप 1800 mm पढ़ रहे हैं तो वो व्यास में होता है। 1800 mm तक हम व्यास में ट्रेमल के द्वारा हम वृत्त खींचते हैं, या कह सकते हैं 900 mm तक के रेडियस में हम ट्रेमल के माध्यम से हम लाइन खींचते हैं। ट्रेमल में एक हमारी बीम होती है, बीम की लंबाई पूछी जाती है, तो बीम की लंबाई हमारी 150 mm से 500 mm तक होती है। ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे, हम यहाँ पे स्निप के बारे में। स्निप के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। स्निप के बारे में एक नया पॉइंट हम आपको बताते हैं जो कल की क्लास में हमने आपको नहीं बताया था। स्निप के माध्यम से, स्निप का अगर एंगल हम पूछें, स्निप का 81 डिग्री एंगल होता है। टूल की बात करें, मतलब कि हमारा किस मटेरियल का बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। स्निप के माध्यम से हम 20 W, क्या है हम बोल रहे हैं, 20 WG तक की मोटी शीट को काट सकता है। 20 SWG का मतलब क्या है, 20 SWG का मतलब ये है कि जो 20 SWG जो हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज में हम देखेंगे कि 20 नंबर जो हमारा SWG है वह उसका mm में कितना मान होता है, लेकिन वो हमें याद नहीं करना है। अगर वो पूछ ले कि स्निप के माध्यम से हम कितने स्टैंडर्ड वायर गेज नंबर तक हम मोटी शीट को काट सकते हैं, तो स्टैंडर्ड वायर गेज के नंबर के आधार पे हम 20 नंबर तक हम मोटी शीट को स्निप के माध्यम से काट सकते हैं। अगर mm की बात करें तो 1.2 mm तक की मोटी शीट को हम स्निप के माध्यम से काट सकते हैं, ठीक है। तो जो 20 WG बोल रहे थे वो स्टार्टिंग में वो नहीं, क्या है, 20 SWG तक मोटी शीट को स्निप के माध्यम से हम काटते हैं, ठीक है, याद रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। स्निप हमारी 2 टाइप की होती है, स्ट्रेट स्निप और बेंट स्निप। स्ट्रेट स्निप के माध्यम से अधिक लंबाई में, या जैसे कि कोई हमारा रफ मटेरियल है, मतलब कि ट्रिमिंग मटेरियल, मतलब कि रफ मटेरियल मतलब ये समझ लीजिए वेस्ट मटेरियल जो है उसको हटाना है, वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। तो
नॉर्मल से याद रखिएगा, स्ट्रेट स्निप के माध्यम से अधिक लंबाई की सीट को हम काटते हैं। बेंट स्निप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें छोटे रेडियस कम रेडियस में किसी सीट को काटना है, वहाँ पर हम बेंट स्निप का प्रयोग करते हैं। तो ये हमने सारा कुछ कल के वीडियो में पढ़ा था, कल की क्लास में हमने पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था मैलेट के बारे में। मैलेट के बारे में क्या क्या हमने सीखा, लकड़ी से बने हैमर को मैलेट कहते हैं। स्टैंडर्ड वुडन मैलेट, इसका प्रयोग सामान्य कार्यों के लिए करते हैं। तो स्टैंडर्ड वुडन मैलेट का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, सामान्य कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। अगर सामान्य कार्य मतलब कैसे, जैसे सीट मेटल कार्य के लिए अगर वर्क सामान्यतः यूज करते हैं वहाँ पर स्टैंडर्ड, ठीक है। बॉसिंग मैलेट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉसिंग मैलेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, खोखली सीट में जो अंदरूनी भाग होता है उसको कूटने पीटने के लिए हम बॉसिंग मैलेट का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा वर्ड, बॉसिंग मैलेट का प्रयोग खोखली सीट के लिए करते हैं। एंड फेक्ड मैलेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, एंड फेक्ड मैलेट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें सीट की लंबाई को बढ़ाना होता है या सीट की मोटाई को कम करना होता है, वहाँ पर एंड फेक्ड मैलेट को एंड फेक्ड मैलेट का प्रयोग करते हैं। तो ये कल की क्लास में हमने पढ़ा था, जिसको हमने अच्छे से रिवीजन के साथ साथ उसको डिटेल में भी हमने आपको क्लियर किया, जिससे कि कल की क्लास में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए थे वो आज की क्लास में आपको क्लियर हो गया होगा। सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, कोई भी जो नया पॉइंट हमने बताया है उसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है। अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में स्टेक के बारे में। स्टेक क्या होता है, ठीक है। तो स्टेक क्या होता है, सीट मेटल में जैसे हम फोर्जिंग में एनुअल प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसमें सपोर्ट देते हैं और कुटाई पिटाई करते हैं, उसका शेप देते हैं वगैरह वगैरह, जो हम पढ़ाएंगे फोर्जिंग में तो हम आपको बताएंगे। तो उसी प्रकार से हमारा सीट मेटल में स्टेक होता है, एनुअल की तरह कार्य करता है। अब हम स्टेक के कुछ टाइप होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले हम इमेज के माध्यम से आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि अब थोड़ा सा क्या है, इमेज दे के आपसे पूछ लेता है कि बताइए यह कौन सा स्टेक है। तो ये हमारा हैचेट स्टेक है। हैचेट स्टेक का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसे ध्यान से देख लीजिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, हैचेट स्टेक। अगर एग्जाम में पूछे हैचेट स्टेक का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम बॉक्स बनाने के लिए, कैसे बॉक्स बनाने के लिए करते हैं। तो कैसे बॉक्स बनाएंगे, इसे हम इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए हम आपको क्लियर करते हैं। तो बॉक्स इस प्रकार से बनाएंगे, देखो हम यहाँ पे समझाते हैं। अगर कोई हमारी सीट है, ठीक है, सीट हमने यहाँ ये जो भाग होता है आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 90 डिग्री पे होता है एक तरफ, और ये जो भाग देख रहे हैं ये हमारा एंगल में होता है, ये हमारा क्या होता है, टेपर में होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो करते क्या है, कोई हमारा बॉक्स है, अब हमें बॉक्स क्या होता है हमारा 90 डिग्री पे एक दूसरे ऐसे होता है ना हमारा बॉक्स, तो क्या होता है 90 डिग्री पे होता है। हमें 90 डिग्री पे सीट को मोड़ना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सीट को रखेंगे और मैलेट के द्वारा उसको हम यहाँ से इधर की तरफ से हम प्रहार करेंगे, ठीक है। तो इधर की तरफ से जब हम प्रहार करेंगे तो सीट क्या है, इधर नीचे की तरफ मुड़ेगी और फिर वो 90 डिग्री पे मुड़ जाएगी जब हैमर के द्वारा हम उस पर चोट मारेंगे। तो हम इसके माध्यम से, हम किसके माध्यम से, इसे हम कौन सी बोलते हैं, स्टेक, क्या नाम है इसका, हैचेट स्टेक। इसके माध्यम से क्या बनाते हैं, हम बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई सीट है, कोई सीट है, उसको हमें क्या करना, फोल्ड करना है, किनारों को मोड़ना है, वहाँ पर हम इसका प्रयोग। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि वह कौन सी स्टेक है वह कौन सी स्टेक है, या पूछेगा कि अगर हमें सीट के किनारों को फोल्ड करना है, वह बॉक्स तथा पेन को मोड़ना, पेन से मोड़ना है, मतलब कि समझता आप बॉक्स वर्ड याद रखिएगा, बॉक्स बनाना है, सीट को मोड़ना है, वहाँ पर हम हैचेट स्टेक का प्रयोग करते हैं। ये जो आपने फिगर देखा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, हम इसके बारे में। ये कौन सी स्टेक है, इसे हम बोलते हैं हाफ मून स्टेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड्स पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है। ये कौन सी स्टेक है, हाफ मून स्टेक। इसके बारे में क्या एग्जाम में पूछेगा, इसके बारे में ये पूछेगा फ्रेंड्स कि इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, और वहाँ पे वो दे देगा कि बताइए कि हम फ्लैंज बनाने के लिए, वृत्ताकार प्लेट बनाने के लिए हम किस स्टेक का प्रयोग करेंगे। देखिए इसकी जो शेप थी ये तो लंबाई में है, आयताकार में है, लेकिन इसकी जो शेप आप देख पा रहे हैं ये क्या है, रेडियस में है। कुछ इस प्रकार से इसकी शेप है ना। तो कोई भी जो चादर हम मोड़ेंगे वो हमारी रेडियस में मुड़ेगी, समझ पा रहे हैं ना। अगर हम इसके ऊपर चादर ऐसे कोई हमने चादर रखी, पहले ऐसे स्ट्रेट हमारी चादर होगी, और उसके ऊपर जब हैमर से हम वार करेंगे, मैलेट हैमर के माध्यम से, तो क्या होगा फ्रेंड्स, उस पर हमारा इस तरह
वो एक स्वरूप एक इस तरह की डिजाइन ले लेगी। पहले तो हमारी सीध होगी वो सीट, लेकिन जैसे ही मैलेट के प्रहार करेंगे तो इसी के रूप में वो आकार ले लेगी। तो क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि हम मेटल डिस्क पर फ्लैंज बनाने के लिए, फ्लैंज मतलब क्या है, यहाँ पर वृत्ताकार प्लेट है, ठीक है। तो मेटल डिस्क पर फ्लैंज बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्लैंज का मतलब वर्ड समझ याद रखिएगा। तो अगर आप पकड़ लोगे, फ्लैंज मतलब क्या है, वृत्ताकार डिस्क है। जैसे कि रेलगाड़ी के पहिए में जो हम रिम फिट करते हैं, जो हमारा लोहे का होता है, तो वो बनाने के लिए जो हमारा एक एग्जाम्पल समझ सकते हो, उस प्रकार का जो वृत्ताकार प्लेट है उस रेडियस में अगर हमें ढालना है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हम हाफ मून स्टेक का प्रयोग करेंगे। मेटल डिस्क पर फ्लैंज बनाने के लिए हम हाफ मून स्टेक का प्रयोग करते हैं, आपको याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ये कौन सी स्टेक है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे हम बोलते हैं बीक आयरन। बीक आयरन में हमारे दो भाग होते हैं, दो हार्न होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं ये हम देख लेते हैं। तो एक भाग जो आप देख पा रहे होंगे इसे हम बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा पैरेलल होता है। लेकिन ये जो भाग होता है ये हमारा पैरेलल होता है, सॉरी ये क्या होता है, हमारा कोन में होता है, टेपर में होता है। तो कोई सीट है अगर उसे हमें टेपर में बनाना है, कोई अगर हमारी सीट है उसे क्या करना है, उसे टेपर में बनाना है, तो उसमें क्या करेंगे हम, इसके ऊपर हम सीट रख देंगे और हैमर के माध्यम से कूटेंगे तो वो जो सीट बनेगी वो टेपर में बनेगी, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर सीट को रखेंगे, कूटेंगे पूटेंगे तो इससे क्या बनेगा हमारा, इसके माध्यम से हम रिवेटिंग कर सकते हैं, सीमिंग कर सकते हैं। सीमिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर सीट को जोड़ना होता है। सीमिंग का मतलब क्या है, सीट को जोड़ना, ठीक है। तो बीक आयरन स्टेक इसमें बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बीक आयरन बीक आयरन स्टेक बोलते हैं। इसमें दो हार्न होते हैं। कौन कौन से, हार्न का मतलब चोंच होता है जिसे शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से हार्न जो हमने बताया, एक हमारा होता है ये जो हमारा इसमें आयताकार होता है और दूसरा हमारा जो ये टेपर में होता है, ठीक है। तो ये हमारे दो हार्न होते हैं। दूसरा हम बात करें यहाँ पे डी नंबर, ये हमारा क्या है, डी मन आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्रशिंग आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रशिंग आयरन स्टेक। क्रशिंग आयरन स्टेक में भी हमारा दो हार्न होते हैं। कौन कौन से, आप कैसे समझ पाओगे दो हार्न होते, देखिए एक इसमें आप देख पा रहे होंगे आयताकार होता है। अगर हमें मतलब कि सामान्यतः अगर शेप देना है, सीट को मोड़ना है तो इस भाग के द्वारा हम मोड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई हमारी सीट है जिसको हमें क्या बनाना है, उसको मोड़ के पाइप बनाना है, छोटे ट्यूब बनाने हैं, तो इस ग्रूव के माध्यम से उसमें हम सीट को रखेंगे और उसमें हम फिर मैलेट के द्वारा जब हम उस पर वार करेंगे तो जैसा इसमें स्लॉट बने उसके आधार पे वो आकृति डिजाइन कर लेगी, क्योंकि जैसे उसकी आकृति वैसे ही तो उसमें डिजाइन लेगा, है ना। जैसे अगर हम इस पे हम सीट को रखेंगे और हैमर मारेंगे तो वो कैसा शेप लेगा, वो रेडियस में शेप लेगा। इस पे अगर हम सीट मारेंगे तो टेपर में हमारी सीट मुड़ेगी, मतलब कि अगर हम हैमर का मैलेट उसमें हम मारेंगे, ठीक है। अगर इसमें हम स्ट्राइक करेंगे मैलेट का तो हमारी क्या होगी, ट्यूब बनेगी स्टील की। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि वो बताइए कि हमारा अगर हमें छोटे आकार की सीट की ट्यूब बनाना है, छोटे आकार की सीट की ट्यूब बनाना है, ट्यूब मतलब कोई छोटे साइज का ऐसे रेडियस में वो हमें बनाना है, तो हम किस स्टेक का प्रयोग करेंगे, तो हम क्रशिंग आयरन स्टेक का प्रयोग करेंगे। आ गया समझ में, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेक के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेक के बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसे हम कौन सी स्टेक बोलते हैं, ई नंबर को, तो इसको हम बोलते हैं प्लानिशिंग एनविल स्टेक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लानिशिंग एनविल स्टेक बोलते हैं। इसके बारे में एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले हम आपको बता दें इसकी जो सतह होती है ये बहुत ही शुद्ध होती है। अब जो चीज़ शुद्ध है तो वहाँ पर हम जो भी सीट मेटल का प्रयोग करेंगे, जिसको मोड़ेंगे वो शुद्ध कार्यों के लिए प्रयोग करेंगे, सिंपल सा है ना। तो जो सीट मेटल, इसका हम प्रयोग कहाँ करेंगे, प्लानिशिंग एनविल का, इसको हम प्लानिशिंग एनविल का बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी सीट पर जो हमारा फेस है इस पर पॉलिश किया होता है, इस वजह से इसको हम इसको क्या बोलते हैं, हम प्लानिशिंग एनविल बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, फ्लैट व फ्लेंज वाले किनारों को सहारा देने के लिए, मतलब कोई शुद्ध कार्यों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। वर्किंग सरफेस पर इसकी जो हमारी वर्किंग सरफेस होती है इसमें पॉलिश की हुई होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करें ये कौन सी स्टेक है, इसे हम बोलते हैं, कौन सी स्टेक बोलते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं।
इसे हम बोलते हैं हॉर्स स्टोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्स स्टेक बोलते हैं। इसमें डबल एंडेड आश्रय प्रदान करने वाली होती है। एक आश्रय ये होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा डबल एंडेड आश्रय प्रदान करने वाली होती है या फिनिश की हुई होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हॉर्स स्टेक से ज़्यादा कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जो हमने आपको अभी तक बताया उसके यूज के बारे में बताया, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करें ये कौन सी स्टेक है, इस एग्जाम में पूछ लेगा ये बताइए कि ये कौन सी स्टेक है। तो ये हमारी, जैसा कि इसमें फिगर के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं, इसको हमने बोला था वीक आयरन स्टेक। क्या बोला था हमने? इसको वीक आयरन स्टेक बोला था। और ये हमारी क्या है, मतलब इसमें कोण दी गई है, कोण के आधार पे कैसे समझेंगे हम इसको, हम किस प्रकार से समझेंगे, यहाँ पे 1 सेकेंड। तो नाम के अकॉर्डिंग हम इसमें देखते हैं, इसको हम बोलते हैं फनल स्टेक बोलते हैं। अब जैसा इसका फिगर दिख रहा है, फनल का मतलब क्या है? कुप्पी, है ना। इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? कुप्पी बोलते हैं। तो ये हमारी इस स्टेक को हम बोलते हैं फनल स्टेक बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा? इससे क्वेश्चन ये पूछेगा कि हमें अगर कोई जॉब है, उसका जो हमें शेप देना है वो कीप के आधार पे, कीप हमें बनाना, कोई सीट है, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल पंप में या कहीं पर भी आप जाते हैं, तो अगर हमें तेल डलवाना होता है तो एक आप कुप्पी देखते होंगे अक्सर। तो वो जो कुप्पी होती है सीट मेटल की बनी होती है, सीट की बनी होती है। तो वो जो शेप देना है वो हम किसके आधार पे देंगे? हम फनल स्टेक के माध्यम से हम शेप देंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि तिरछी जाप जैसे फनल या कीप की सीमिंग करने के लिए, मतलब कोई हमें कीप बनाना है, उसकी सीमिंग करना है। सीमिंग का मतलब क्या होता है? शेप देना होता है या सीट को जोड़ना होता है, उसके सीट को मतलब शेप देना, ठीक है। सीमिंग का मतलब, तो वहाँ पर हम किस स्टेक का प्रयोग करेंगे? तो हम फनल स्टेक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया सारी स्टेक के बारे में। अब यहाँ पे हम थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी में आपको क्या क्या दिया है, तो पहले हमने आपको फिगर के माध्यम से क्लियर कर दिया ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। चलिए फिगर में हम देख लेते हैं, हम लोग फिगर में हम देख लेते हैं। चलते हैं ऊपर फिगर की तरफ। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट स्टेक है, यहाँ पे स्टेक जो है यह सीट मेटल वर्क की एनविल होती है, बिल्कुल है, एनविल की तरह प्रयोग की जाती है सीट मेटल शॉप में, जिसका प्रयोग बेंडिंग मतलब बेंड करना, सीमिंग मतलब है शेप देना, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मिंग का मतलब है फॉर्म देना, मतलब कि जैसी आकृति उसी के आधार पे हमें बनाना, जैसे हमारी जो हमारी स्टेक होगी उसी के आकृति में हमारा सीट मुड़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं विभिन्न प्रकार की स्टेक प्रयोग की जाती है। जैसे हमने बताया था हैचेट स्टेक के बारे में, इसका प्रयोग हम शार्प बेंड बनाने, एजो को शार्प एंड बनाने का मतलब क्या है? जो हमारे शार्प कोने होते हैं उनको बनाना है, ठीक है। एजो को फोल्ड करना है, सीट को कोई फोल्ड करना है, जैसा कि हमने बताया था। इसके माध्यम से यहाँ पे हम फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से हैमर के माध्यम से, ठीक है। बक्से बनाना, जैसे हमने बताया फिगर के माध्यम से आपको समझाया, बक्से और तसलों की हाथ द्वारा फार्मिंग करने के लिए करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूरा एग्जाम में लिख देगा कि हमें बक्सा बनाना है, शार्प एंड बनाने हैं, जो को फोल्ड करना है, तो वहाँ पर हम हैचेट स्टेक का प्रयोग करेंगे। अगर हम बात करें हाफ मून स्टेक के बारे में, तो इसका प्रयोग हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग धातु की डिस्क पर फ्लेंजो को उछालने के लिए किया जाता है। तो मतलब डिस्क पर फ्लेंजो को बनाने के लिए, डिस्क पर फ्लेंजो का मतलब है कि वृत्ताकार रेडियस में हमें बनाना है या वृत्ताकार हमें बनाना, सीट वृत्ताकार के आधार पे उस शेप देना है, तो हमें किसका प्रयोग करें? हाफ मून स्टेक। वैसे वर्ड यही देगा, यहाँ पर याद रखिएगा, धातु की डिस्क पर फ्लेंजो को बनाने के लिए हम किसी स्टेक का प्रयोग करें? हाफ मून। बीक आयरन स्टेक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो बीक आयरन स्टेक हमने कौन सा फिगर हमने देखा था जिसमें 2 हार्न होते हैं? ये हमारा बीक आयरन स्टेक होता है, जिसमें हमारा एक टेपर होता है, एक आयताकार होता है। तो धार वाली तथा शार्प टेपर वाली वस्तुओं को इसकी टेपर हॉर्न पर बनाया जाता है, मतलब कि टेपर वस्तुओं को इससे बनाया जाता है, इस हॉर्न के माध्यम से बनाया जाता है। इसकी एनविल पर कॉर्नरों की स्क्वायरिंग सीमिंग, जो स्क्वायरिंग सीमिंग करेंगे ये हम आयताकार भाग वाले पर करेंगे, इस पर करेंगे, और हल्की अगर रिवटिंग करना है तो इस आयताकार वाले भाग पर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है बीक आयरन के बाद में? क्रशिंग आयरन स्टेक। क्रशिंग आयरन स्टेक किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम जैसा कि हमने बताया था, इसका प्रयोग सीट के स्ट्रेट एज पर एक बीड की सिंकिंग करने, पतली सीटों से
छोटे व्यास की ट्यूब बना, मतलब पतली सीटों को छोटे व्यास की ट्यूब बनाने का मतलब ये है कि इसके ऊपर हम सीट रखेंगे और हैमर के द्वारा जब प्रहार करेंगे तो जिस इसमें ग्रूव कटे हुए हैं, जब ग्रूव कटे हुए हैं, रेडियस में ग्रूव कटे हुए हैं, तो उसके उसी शेप में हमारा सीट का भी साइज हो जाएगा। तो हम छोटे व्यास की अगर ट्यूब बनाना है तो हम क्रशिंग आयरन स्टेक का प्रयोग करेंगे। तो ठीक, इसमें भी हमारे दो हार्न होते हैं, एक हमारा पैरेलल होता है और एक हमारा इसमें ग्रूव कटे होते हैं। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखना है पतली सीटों से छोटे व्यास की ट्यूब बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं प्लानिशिंग एनुअल स्टेक। प्लानिशिंग एनुअल स्टेक कौन सी थी? ये वाली, एक बार फिर से देख लीजिए। ये हमारी प्लानिशिंग एनुअल स्टेक, जिसमें इसका फेस पर हमारा क्या होता है, पॉलिश किया होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके यूज के बारे में देख लेते हैं, जो हमने यूज आपको बताया था। इसका प्रयोग हम फ्लैट व विभिन्न आकार वाले जॉब की प्लानिशिंग करने के लिए करते हैं। मतलब कि कोई हमारी सीट है, उसमें शुद्धता में हमें उसको प्लानिशिंग करना है, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम बात करें हॉर्स स्टेक का, तो यह डबल एंडेड आश्रय प्रदान करती है। ये हमारी हॉर्स स्टेक है। ठीक है, और इसके माध्यम से हम और फिनिश की हुई वस्तुओं की कार्यकुशलता के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब फिनिश की हुई हमारी कोई सीट है बनी हुई है, तो मतलब ये फिनिश कार्यों के लिए भी हम इसका प्रयोग हॉर्स स्टेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी जो लास्ट स्टेक है, फनेल स्टेक। इसके बारे में जो हमने बताया था, फनेल स्टेक वर्ड याद रखिए माइंड में, कैसे हमने दिखाई थी फनेल स्टेक, ये हमारी कुप्पी के आधार पे है ना, ये हमारी फनेल स्टेक होती है। तो कोई हमारी जो सीट है उसे कुप्पी बनाना है, उसको ढालना है उसके शेप में, तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? इसका प्रयोग हम फलन और टेपर वस्तुओं की सीमिंग करने के लिए, जो हमारी टेपर वस्तुएं होती हैं उनको एक शेप देना, उनकी कीप बनाना, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं फनेल स्टेक का। तो आपको जब फिगर याद रहेगा तो वर्क भी आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले आपको फिगर याद रखना है कि किसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, यह याद रखना है। अगर आप फिगर याद रख पाते हो तो उसका वर्क भी याद रखोगे। अगर हैचर स्टेक की बात करें तो हम बॉक्स बनाते हैं, इसके माध्यम से हम रेडियस में फ्लैंज डिस्क बनाते हैं, इसके माध्यम से शेपिंग सीमिंग वगैरह वगैरह करते हैं, टेपर शेप देते हैं किसी सीट को, इससे हम ट्यूब बनाते हैं, इससे हम पॉलिश करते हैं, प्लानिशिंग करते हैं, है ना, सीट को शुद्धता में इससे हम वर्क करते हैं। इसमें भी शुद्धता में यहाँ पर हमें कोई हमारी मतलब कि शुद्धता में वर्क करना है तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे कीप शेप देना है तो फनेल स्टिक का प्रयोग करें। तो ये अगर फिगर आप याद रखोगे तो वर्किंग भी याद रहेगा। तो आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कमेंट में बताना होगा इन क्वेश्चन के राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अब हम क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे जो हमने पढ़ा है, क्या हमने कितना सीख पाए हैं, कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, वो हमें देखना है। ठीक है, तो आपने अच्छे से वीडियो को देख लिया होगा, आपने अच्छे से सुना होगा लेक्चर को, उससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा कल लाइव टेस्ट हुआ था, जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे 10 PM में लाइव टेस्ट होता है और उसकी आपको PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो अब ये हमारा कल लाइव टेस्ट 6 हुआ था और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके आप लाइव टेस्ट परचेज भी कर सकते हैं, अथवा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। फीस 1 मंथ की 50 रुपये है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज की, जो लास्ट हमारी MCQ क्लास हो रही है। तो कम रेडियस वाली सीट को काटने के लिए हम किस स्निप का प्रयोग करते हैं? तो आपको कमेंट करना है, अब हमें कुछ नहीं बताना है क्योंकि हमने आपको सब कुछ बता दिया है ना। तो बताइए फ्रेंड्स, कम रेडियस वाली सीट को काटने के लिए हम किस स्निप का प्रयोग करेंगे? तो हम बेंट स्निप का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर हमारा C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा गया, अब देखिए आपने कितना सीखा, आपने कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ये आपको देखना। ठीक है, BIS के अनुसार स्टैंडर्ड वायर गेज SWG के माध्यम से कितनी मोटी सीट तक के माप सकते हैं? तो SWG के माध्यम से हम कितनी मोटी सीट तक को हम माप सकते हैं? तो जैसे हमने बताया था, स्टैंडर्ड वायर गेज के द्वारा हम 0.125 mm से
8 mm तक की मोटी शीट को हम मापते हैं, तो 8 mm तक की मोटी शीट को मापते हैं, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शीट की लंबाई बढ़ाने के लिए हम किस हैमर का प्रयोग करेंगे? विच हैमर इज यूज टू इंक्रीज शीट लेंथ। जैसा हमने बताया था, जो स्टार्टिंग में जो लेक्चर आपने ध्यान से सुना होगा, शीट की अगर हमें लंबाई बढ़ानी है, स्ट्रेचिंग करना है, तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे एंड फेक्ड मैलेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एंड फेक्ड मैलेट हैमर का प्रयोग हम स्ट्रेचिंग शीट की लंबाई बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? शीट का साइज मोटाई से लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है, जिसे SWG से चेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे पूछा है यह कितने स्टैंडर्ड साइज नंबर तक पाया जाता है। तो अगर हमारा SWG जो स्टैंडर्ड वायर गेज है वो स्टैंडर्ड में पूछता है, तो स्टैंडर्ड में हमारा 0 से 36 नंबर तक हमारा पाया जाता है, राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कमेंट करके क्या होगा क्वेश्चन। बहुत अच्छे से हमने आपको बताया, शीट मेटल के किनारों को फोल्ड करना व बॉक्स को हाथ द्वारा बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग करेंगे? तो शीट मेटल के किनारों को फोल्ड करना है और बॉक्स बनाना है तथा हाथ द्वारा उसको शेप देना। ठीक है, तो हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि बॉक्स अगर वर्ड दे देता है या फोल्ड करना है, शीट को मोड़ना है 90 डिग्री पे, अगर बॉक्स बनाना है तो हमें 90 डिग्री पे मोड़ना ही मोड़ना होगा, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हम हैचेट स्टेक का प्रयोग करेंगे, जो हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट दिया होगा। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ऐसे ही क्लास हम आपको डेली प्रोवाइड कराते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शियर का कटिंग एंगल कितना होता है? तो शियर का कटिंग एंगल यहाँ पे पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 5 हो गया है। ठीक है, नहीं हुआ अभी हमारा, हाँ ठीक है, हैचेट स्टेक इसका हमारा राइट आंसर है। शियर का कटिंग एंगल पूछा है, शियर का कटिंग एंगल हमारा 87 डिग्री होता है। स्निप का एंगल पूछे तो 81 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। वायर गेज क्या है? हमारा डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, चेकिंग टूल है, क्या है? तो वायर गेज हमारा क्या है फ्रेंड्स? हमारा चेकिंग टूल है। ये हमारा कितने डायमीटर तक की सीट को चेक करता है कि हमारी ये सीट कितनी मोटाई की है, तो 0.125 mm से 8 mm तक की मोटी सीट को ये हमारा चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, खोखली सीट को अंदर से कूटने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो खोखली सीट को अंदर से कूटने के लिए, खोखली सीट वर्ड दे रहा है तो हमने आपको याद कराया, खोखली सीट को अंदर से कूटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बॉसिंग मैलेट का प्रयोग हम खोखली सीट के लिए प्रयोग करते हैं। खोखली सीट को अंदर से कूटने पीटने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछा है? गैल्वेनाइजिंग क्रिया में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो गैल्वेनाइजिंग क्रिया में हम किस धातु का प्रयोग करते हैं? जिंक का प्रयोग करते हैं, जो अच्छे से हमने आपको पढ़ाया था। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया? किस स्टेक में 2 हार्न होते हैं? तो कौन सी स्टेक में हमारे, किस स्टेक में हमारे 2 हार्न होते हैं? वो हमारी कौन सी है? ऑप्शन में देख लेते हैं। राउंड बॉटम स्टेक जो होती है, ये स्टेक आपको हमने नहीं पढ़ा है। इस स्टेक में क्या होता है, जो इसका शेप होता है वो हमारा राउंड में होता है। अगर हमारी कोई सीट है उसको राउंड में गोलाई में शेप देना है तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, या फिर इसमें जो इसका जो नीचे का सिरा होता है वो थोड़ा सा टेपर होता है, तो टेपर बेलनाकार जॉब बनाने के लिए हम राउंड बॉटम स्टेक का प्रयोग करते हैं। तो क्या याद रखना है आपको? अगर हमें कोई टेपर बेलनाकार जॉब बनाना है, ठीक है, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वहाँ पर टेपर सीट बनानी, वहाँ पर हम राउंड बॉटम स्टेक का प्रयोग करें, क्योंकि वो हमारी रेडियस में होती है, हमारी गुलाई में स्टेक होती है। ठीक है, फनल स्टेक क्या होता है? फनल स्टेक जो कीप में हमने बताया था, कीप के आकृति में होता है। बी कारण स्टेक जिसमें 2 हॉर्न होते हैं, हमने बताया था। हैचे स्टेक आपने देखा ये जो 90 डिग्री पे हम बॉक्स बनाते हैं। तो किस स्टेक में 2 हॉर्न होते हैं? तो बी कारण स्टेक में 2 हॉर्न होते हैं। एक हमारा पैरेलल था और एक हमारा कोण के आधार पे। कोण के मतलब कैसा था? हमारा वो टेपर में था, है ना। तो आपने समझ लिया होगा। बी कारण स्टेक जो हमने फिगर में आपको बताया था, आपको याद हुआ होगा बिल्कुल। हमें बिल्कुल श्योर है कि आपने अगर अच्छे से समझा है तो सारा कुछ आपको क्वेश्चन को क्लियर कर लिया होगा। कोई भी क्वेश्चन आपने गलत नहीं किए होंगे। आपके जो नंबर आए होंगे 10 में 10 होंगे। आशा करते हैं कोई क्वेश्चन अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में और इम्प्रूव करते जाएंगे अपनी क्लास को और आपको अच्छे से और हर चीज़ों को समझाते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करिएगा। इससे क्या होगा, हम मोटिवेट हो सकेंगे और आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो कल हमारी जो क्लास होगी कोशिश करेंगे 8 PM में हमारी क्लास हो, लेकिन कुछ समय से लेट हो रही है, उसके लिए हम
थोड़ा सा कुछ कारण हो जाते हैं उसकी वजह से। ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।